students of class 8th, subject science, and our chapter is chapter 5, and our today's topic is different types of coal. से पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कोल, कोल के यूजेस, कोल कैसे बना था. आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल. Coal is mainly classified into three main types, depending upon the amount of carbon present in them. कोल में कितनी मात्रा में कार्बन प्रेजेंट होता है उसके हिसाब से हम उसे तीन अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं. एंथ्रासाइट जिसमें 90% कार्बन होता है और ये शाइनी ब्लैक और वेरी हार्ड होता है. बिट्यूमाइनस जिसमें कि 60% कार्बन होता है, ये ब्लैक इन कलर का होता है और ये बहुत जल्दी से ब्रेक हो जाता है. लिग्नाइट 40% कार्बन होता है, ब्राउन इन कलर का होता है और ये सॉफ्ट होता है. व्हाट हैपन व्हेन कोल इज़ बर्न, जब कोयले को जलाया जाता है तो क्या होता है. व्हेन कोल इज़ बर्न इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अ लॉट ऑफ स्मोक. जब कोयले को जलाया जाता है तो इससे एयर पॉल्यूशन होता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैसें बनती है और बहुत सारा धुआं भी बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस की मेन गैस है एंड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोयले का विनाशकारी अवसाद. द हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. यानी जब कोयले को एयर की एब्सेंस में जलाया जाता है उसे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं. जब कोयले को एयर की एब्सेंस में जलाया जाता है तो ये कोक, कोल गैस और कोलतार बनाता है. कोक इज़ ग्रेइश ब्लैक इन कलर, कोक ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है बट इट इज़ नॉट एज शाइनी एज कोल. ये कोयले के जैसा चमकदार नहीं होता है, इसका टेक्सचर रफ होता है और ये एक स्मोकलेस फ्यूल है, यानी इसमें धुआं नहीं आता है. व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब कोयले को एयर की एब्सेंस में हीट किया जाता है तो इसमें से वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ और मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, यानी इसमें से वाष्पशील अशुद्धियाँ और जो नमी होती है वो रिमूव हो जाती है और जो सॉलिड बचता है उसे हम कोक कहते हैं. कोक में 98% कार्बन होता है. कोक का यूज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में किया जाता है, यानी मेटल के निष्कर्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैसेस, फ्यूल गैसेस की प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. कोल गैस, व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब कोल को एयर की एब्सेंस में गर्म किया जाता है कोल गैस इज़ ऑब्टेन्ड, तो कोल गैस प्राप्त होती है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस. ये हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी गैसों का मिक्सचर है. कोल गैस का यूज़, कोल गैस इज़ यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल. इसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है. इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट ऑन बर्निंग, इसको जलाने पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. इट वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर मैनी ईयर्स एज इट प्रोड्यूस अ ल्यूमिनियस फ्लेम ऑन बर्निंग. बहुत पुराने कई सालों पहले इसका यूज़ स्ट्रीट लाइटनिंग में किया जाता था, सड़क के किनारे रोशनी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था. कोलतार, लाइक कोल गैस, कोलतार इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर. कोल गैस की ही तरह जब कोल को एयर की एब्सेंस में हीट किया जाता है तो कोलतार बनता है. इट हैज़ वेरी अनप्लीजेंट स्मेल. कोलतार कंटेन मैनी यूज़फुल केमिकल. इसको जलाने पर इसके अनप्लीजेंट स्मेल आती है. इसमें बहुत सारे यूज़फुल केमिकल्स होते हैं. इनका यूज़ इंक बनाने में, डाई बनाने में, डिटर्जेंट, इंसेक्टिसाइड और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में होता है. पेट्रोलियम, पेट्रा मीन रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, यानी चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल. पेट्रोलियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल as it is formed from the remains of tiny sea animals and plants that lived millions of years ago.
पेट्रोलियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल है जो कि समुद्र में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों के हजारों साल पुराने अवशेषों से बनता है। हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म, पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेरी टाइनी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन द सी एंड डाइड millions of years ago. After they died, their bodies sank and got buried in the bottom of sea. Over time, they were covered by layer of sand, silt and clay. Over millions of years, the layers of sand, silt and clay become very thick and they remain buried deeper and deeper in the absence of air. Enormous heat and pressure form these layer and dead organisms slowly change into petroleum and natural gas. समुद्र में जो बहुत छोटे छोटे समुद्र में जो छोटे छोटे जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं जैसे इन द सी एंड डाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, हजारों साल पहले जब वो छोटे छोटे जीव जंतु पेड़ पौधे मरे, उनके जो अवशेष थे उनके ऊपर धीरे धीरे करके मिट्टी की परत आती गई, रेत की परत आती गई, सिल्ट क्ले, इन सब की परत धीरे धीरे उनके ऊपर जलती गई, चढ़ती गई। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द लेयर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले बिकम वेरी थिक। अब आज मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो जो सिल्ट, सैंड और क्ले की जो परत थी वो धीरे धीरे करके मोटी होती गई और मिट्टी में नीचे नीचे दबती चली गई। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की एब्सेंस में और बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण जो डेड ऑर्गेनिज्म थे वो धीरे धीरे करके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में परिवर्तित होते चले गए। जैसे लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सारी रॉक्स की लेयर्स हैं, इस तरह से एक के ऊपर एक सिल्ट, क्ले, सैंड बनते चले गए और ऐसे पेट्रोलियम में परिवर्तित होते गए।